Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have started our new lesson of geography, that is globe, latitudes and longitudes. In the last class we have discussed about the globe, what is globe, what are the uses of globe, etc. What are the different types of globe we found. Now we are going to find out about the reference points on globe by which we can find out location of any country or any place. आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ग्लोब पर कोई भी लोकेशन ढूंढनी हो, किसी कंट्री की लोकेशन ढूंढनी हो, तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट्स क्या होंगे. अब छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको अपना घर किसी को बताना है, उसके बाद आप बोलते हो आप रेलवे स्टेशन एक लैंडमार्क हो गया कि आप उससे आगे की साइड जाएंगे. उसके बाद हो सकता है आप बोले कि आप आधा किलोमीटर जाने के बाद पंचायत भवन है, उससे फिर राइट टर्न ले लें. तो हमने क्या किया, दो रेफरेंस पॉइंट, पहला स्टेशन बताया, उससे आगे निकले आप, उसके बाद पंचायत भवन बोल दिया आपने. तो कुछ रेफरेंस पॉइंट, लैंडमार्क्स बना दिया आपने. उसकी वजह से वो व्यक्ति आसानी से आपके लोकेशन को ढूंढ सकता है. उसी प्रकार हमारे पास ग्लोब, तो उसके अंदर अलग अलग कंट्रीज की पूरी इंफॉर्मेशन है, हर कंट्री की अलग लोकेशन है. तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिससे कि हम फाइंड आउट कर सके कौन सा कंट्री कहां है. तो उस रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले, अब अगर बात करें तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा आया, ये हमारा मान लो ग्लोब है. अब इसके ऊपर कल हमने डिस्कस किया था कि वन नीडल इज गिवन इनसाइड दैट ग्लोब सो दैट द ग्लोब कैन मूव लाइक आवर अर्थ. जैसे हमारी अर्थ लगातार मूव करती है, यानी स्टेबल नहीं है हमारी अर्थ, उसी प्रकार ग्लोब भी हमारा मूव कर सके तो हम उसको एग्जैक्ट अर्थ का मिनिएचर मॉडल बोलते हैं. ग्लोब क्या है, मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का एक मॉडल ही तो है कि हमारी अर्थ कैसी है. तो उसी प्रकार एक नीडल हमने माना कि इस प्रकार एक नीडल दी ताकि ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट कर सके. इसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सिस. ये क्या था, एक्सिस, जिसके ऊपर अर्थ मूव करती है, यानी ग्लोब के अंदर वो नीडल दे दी हमने, वो एक्सिस है. अब इसके जो दोनों पॉइंट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. तो पहले हमारे पास जो लास्ट में दोनों साइड जहां से नीडल बाहर है, और लास्ट के दोनों पॉइंट कौन से, नॉर्थ और साउथ. तो हमारे पहले ही रेफरेंस पॉइंट्स कौन से हो गए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. उसके बाद अब बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल बीचों बीच बात करें इक्वेटर में, ये हमारे पास ग्लोब में इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास बीचों बीच क्या है, इक्वेटर. ये अगला हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया. 0 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या है, इक्वेटर. यानी पहला रेफरेंस पॉइंट कौन सा हमारे यहाँ, नॉर्थ और साउथ पोल. और नॉर्थ और साउथ पोल की बात करें तो ये हमारे यहाँ कितने डिग्री पर, 90 डिग्री. तो ये जो हमारे पास इस प्रकार है, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स. ये देखो हमारे लेसन की बात करें तो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आया था ग्लोब में. तो ये इस प्रकार की जो लाइन है सारी क्या कहलाती है, लैटिट्यूड्स. और 0 डिग्री के ऊपर हमने इसका विशेष नाम दे दिया इक्वेटर. और ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. क्यों है सबसे बड़ा, इसका कल रीजन बताया था. आवर अर्थ इज नॉट कंप्लीटली राउंड, पूरी तरह से सर्कल नहीं है हमारी अर्थ. इट इज फ्लैटेंड टुवर्ड्स द पोल्स. यहां थोड़ी सी हमारे पास, इससे कंपेयर करें, बीच से कंपेयर करें, इन द मिडिल इट इज बल्ज, बीच से थोड़ी सी फुली हुई है, ऊपर की साइड अगर थोड़ी सी फ्लैटन है. तो यहां से ये सबसे बड़ा क्योंकि इक्वेटर बीच में आता और बीच में से इट इज बल्ज, थोड़ी सी ज्यादा विड्थ है. तो ये हमारे पास दूसरा रेफरेंस पॉइंट इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर. अब इसके प्रकार जो हमारे पास लाइन है, ये सारी क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी पैरेलल्स. अब नॉर्थ में, अब इसने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमारे अर्थ को, दो हिस्सों में. नॉर्थ साइड के हिस्से को हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो नॉर्थ का हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और ये साउथ, साउथ में ये केवल नॉर्थ की बजाय साउथ, साउथर्न हेमिस्फीयर. अब हमारे पास अगले रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो ये क्या है, पैरेलल्स है. और ये सारे डिग्री में होते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ. अब हमारे अगले अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करें, अगले रेफरेंस पॉइंट्स हमारे इसमें क्या है, 23.5, 23 डिग्री 30 मिनट, 23.5. ये हमारा नॉर्थ की बात करें तो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और अगर हम नीचे बात करें साउथ में 23.5, ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न.
कितने रेफरेंस पॉइंट हो गए? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, उसके बाद इक्वेटर इन द मिडिल ऑफ द अर्थ, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब उससे आगे 66 एंड हाफ, 66 एंड हाफ, वो 66 डिग्री एंड 30 मिनट। नॉर्थ में हमारे पास आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ में हो जाएगा आर्कटिक सर्कल, और साउथ में 66 पर अंटार्कटिक सर्कल। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास 0 से लेके 90 और 0 से लेके 90 दोनों साइड है, नॉर्थ और साउथ में। अब इन डिग्रीज को हम 0, 1, 2, 3, 4, 90 डिग्री तक, तो नॉर्थ में उनके सामने हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं वर्ड अन, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये किस साइड का है। क्यों जरूरी है ये? साउथ में बता से लगाएंगे क्यों जरूरी है। अब देखो दो जगह दे रखी हैं, चंद्रपुर, इट इज इन महाराष्ट्र, इंडिया, भारत की बात करें, ये कितने डिग्री पर है? 20 डिग्री। अभी मैंने इसके सामने नॉर्थ और साउथ कुछ नहीं लगाया, इसका यूज क्या है वो बताने के लिए। अब चंद्रपुर जो हमारे पास महाराष्ट्र में है वो 20 डिग्री पर है, सेम 20 डिग्री पर ही बेलो होरिजेंटो, ये है ब्राजील, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ब्राजील कंट्री है, उसका एक शहर है, ये भी 20 डिग्री पर है। अब इसका मतलब तो दोनों ही ये जो शहर हैं एक ही लाइन में होने चाहिए, यानी 20 डिग्री, इससे थोड़ा सा 23 से नीचे, यानी एक ही लाइन में होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये है हमारे यहां साउथ में, और चंद्रपुर महाराष्ट्र की बात करेंगे है नॉर्थ में। अब देखो अंतर समझ में आ गया, एक तो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए नॉर्थ और साउथ लगाना उसके साथ जरूरी है। तो हमारे पास अगर रेफरेंस पॉइंट्स की बात करें तो कुछ हमने डिस्कस किया, वो सारे क्या है? लैटिट्यूड्स हैं। पहले तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? जो हमारे पास अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है इक्वेटर, उसके पैरेलल जितनी भी लाइन है नॉर्थ और साउथ में, सारे क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या कहलाती है? लैटिट्यूड्स इन द ग्लोब। और ये सारी इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी लाइंस अर्थ पर कोई नहीं होती। हमने रिफरेंस के लिए, क्योंकि हमें कोई लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमने रिफरेंस पॉइंट्स लिए हैं केवल ये। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? लैटिट्यूड्स। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्लोब के ऊपर, आप जब ग्लोब ऑब्जर्व करेंगे उस पर इस प्रकार की लाइन आपको दिखाई गई होगी रिफरेंस के लिए, वो सारी क्या है? लैटिट्यूड्स। अब उसके बाद हमने रेफरेंस पॉइंट अलग अलग नाम दे दिए। 0 डिग्री के ऊपर इक्वेटर, उसके बाद 23.5 नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर 66.5 आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थ, अंटार्कटिक इन द साउथ, और अल्टीमेटली एट 90 डिग्री नॉर्थ पोल and south pole. These are the different reference points in the form of latitudes. In the next class we are going to discuss about the longitudes. अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन लॉन्गिट्यूड से, और ये सारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों फाइंड आउट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा लोकेशन कैसे फाइंड आउट हो सकती है ग्लोब के ऊपर। यानी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद हम आपको बताएंगे ग्लोब के ऊपर किसी भी कंट्री के लोकेशन को हम